हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग डेज। आई एम रेनू योर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे 2.2 करेंगे। उससे पहले हम इससे रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हम पहले सीख लेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिए गए हैं सम एप्लीकेशंस। वी बिगिन विद द एग्जांपल। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे कि सम ऑफ टू नंबर इज 74। कि जो दो नंबर्स का सम, मतलब कि उन दोनों का जोड़ 74 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। उन दोनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है। व्हाट आर द नंबर्स, कि तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो ये एक हमारे पास एक पजल की फॉर्म में है। वी हैव अ पजल हेयर। वी डोंट नो आइदर ऑफ द टू नंबर्स। हमें दोनों में से कोई भी नंबर पता नहीं है, तो हमें उन दोनों नंबर्स को ही फाइंड करना है। एक भी नंबर नहीं हमें पता। हमें कंडीशन पता है कि उन दोनों का जो सम है 74 है और एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें जो जो कंडीशन पता है, हम पहले दो नोट डाउन करेंगे। पहली कंडीशन क्या है नंबर 1 पे, कि वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, के दोनों में से एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उनका सम 74 है। तो हमने ऑलरेडी जो पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो छोटा नंबर होएगा उसे हम एक्स लेट कर लेंगे, कि स्मॉलर नंबर है जो एक्स है, एंड द लार्जर नंबर इज 10 मोर देन द एक्स। और जो दूसरा नंबर है वो एक्स से 10 ज़्यादा है। तो दूसरा नंबर क्या होएगा, x प्लस 10। तो इसी कंडीशन के साथ जो दूसरी कंडीशन है कि देयर सम इज 74, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होएगा कि x और x प्लस 10 दोनों का प्लस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 74 मिलना चाहिए। तो दिस मीन्स कि अगर हम x और x प्लस 10 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू किसके रखेंगे, 74 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 10 हो गया, तो x और x 2x हो गए हैं, तो प्लस करके 2x आ जाएगा। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74 हो गया। एंड इधर क्योंकि ये एक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जैसे कि हमने 2.1 में सॉल्व किया था सम्स को। तो 10 को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो वो जाके माइनस का हो जाएगा। तो 74 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 आ गया। तो 74 माइनस 10 64 हो गया। तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, के 2 के साथ दोनों को डिवाइड कर दिया दोनों साइडों पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई। 2 के टेबल पे हम कट कर देंगे। तो x की वैल्यू अगर 32 आई है, तो अदर नंबर क्या था हमारा, x प्लस 10 हमने लेट किया था। तो अदर नंबर क्या आएगा, x प्लस 10 मीन्स 32 प्लस 10 मीन्स कि अदर नंबर हमारा 42 आ गया। तो हम ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं कि दो नंबर थे, जो एक नंबर था दूसरे से 10 ज़्यादा था। तो ऐसे ही हमारे दो नंबर आए हैं 32 एंड 42। 32 एंड 42 में 10 का डिफरेंस है, मीन्स कि 42 32 से 10 ज़्यादा है। एंड हम चेक कर सकते हैं कि दोनों का प्लस करके 74 ही आएगा। तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट एग्जांपल करनी है। जो एग्जांपल दी गई है हमारी, फिफ्थ एग्जांपल है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर्स -7/3 टू गेट 3/7। तो इस एग्जांपल में क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड, कि क्या ऐड किया जाए, टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, कि जो -7/3 है इसका ट्वाइस करना है। ट्वाइस होता है दो गुना, मीन्स ये -7/3 को पहले हम दो गुना करेंगे, ट्वाइस करेंगे, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट शुड बी एडेड, कि देन उसके बाद उसमें क्या ऐड किया जाए कि 3/7 आंसर आ जाए हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ट्वाइस द रैशनल नंबर, अब -7/3 का उन्होंने ट्वाइस बोला है, तो पहले हम उसका ट्वाइस निकाल लेंगे कि होता क्या है। तो -7/3 का ट्वाइस क्या होता है, 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब चलिए हम कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें -7/3 का ट्वाइस निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे हम कि ट्वाइस ऑफ -7/3 क्या आएगा। ट्वाइस मीन्स 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। -7/3 क्या आएगा, 7 टू द 14 मीन्स -14/3। तो ट्वाइस ऑफ -7/3 आ गया -14/3। तो आगे उन्होंने कहा कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर दिस, के इसके साथ क्या ऐड किया जाए। अब उन्होंने जो व्हाट शुड बी एडेड कहा है उसे हम लेट कर लेंगे कि सपोज x शुड बी एडेड टू -14/3 कि -14/3 में x ऐड किया जाएगा। तो क्या आएगा, गिव्स द नंबर 3/7 कि 3/7 आ जाएगा अगर x उसमें ऐड करेंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम एक इक्वेशन बनाएंगे कि -14/3 में अगर x ऐड कर देंगे तो कितना आता है 3/7। तो अब ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने 2.1 में किया था। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और -14/3 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो 3/7 ऑलरेडी इधर है, तो 14/3 इस साइड पे नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा 14/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ट्रांसपोजिंग 14/3 टू राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड पे उसे ट्रांसपोज हम कर रहे हैं। तो अब ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं एंड डिनोमिनेटर इनका सेम नहीं है, प्लस में है। तो हमें इनका क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा, 7 3 21। तो ऐसा एलसीएम आपने रैशनल नंबर का ऐड करना आपने सीखा होगा, उम्मीद है कि आपने सीखा ही होगा। तो आपको पता होगा कि ये कैसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं पहले, उसके बाद हम जितना हमारा एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर के साथ हमें बनाना होता है कि 7 नीचे है तो 21 कैसे आ सकता है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वही नंबर के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सेम। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 21 कैसे बनेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 3 9 प्लस, तो आगे आएगा 98/21। तो इनको सॉल्व करके कितना आएगा, प्लस करके 107/21। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 107/21। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो इट मीन्स क्या है कि अगर -14/3 में 107/21 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/7। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारी, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विथ इज 2 × 3/4 कि 2 × 3/4 इसकी विथ गिवन है, हमें इसकी लेंथ है जो फाइंड करनी है। सबसे पहले तो जो हमने फाइंड करना है, क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है तो हम उसे लेट कर लेंगे। सपोज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x कि x को x हमने लेंथ लेट कर लिया। तो पेरीमीटर क्या होएगा, is 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी, लेंथ हमने x लेट की है और ब्रेथ हमें दी गई है 2 × 3/4। तो उसकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम, क्या आएगा, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। x प्लस 4 × 2 8, 8 + 3 11,
11/4। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पेरीमीटर इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम कि पेरीमीटर इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो हम इसको 13 सेंटीमीटर के इक्वल रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। तो ये 13 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 कि वो दोनों साइडों को अगर 2 के साथ डिवाइड करेंगे मीन्स इधर 2/2 आ जाएगा x प्लस 11/4 और इधर आ जाएगा 13/2। ये 2 कट गया तो x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2 हमारा रह गया। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट मीन्स कि 11/4 को हम दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 13/2 माइनस 11/4 बिकॉज 11/4 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ट्रांसपोजिंग 11/4 टू राइट हैंड साइड। 11/4 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी तो 13 इंटू टू माइनस 11 क्योंकि नीचे 4 ही है तो इसके साथ हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 2 26 माइनस 11/4। तो 26 माइनस 11 कितना हो गया, 6 में से 1 गए 5, 2 में से 1 गए 1, तो 15/4 हमारा आंसर आ गया। मीन्स के x जो हमने क्या लेट किया था, लेंथ लेट की थी, तो लेंथ क्या आ गई हमारी 15/4। बिकॉज हमारी जो ब्रेथ है, जो विथ है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है तो हम इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 15/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कैसे होता है, डिवाइड कर लेंगे 15 को 4 के साथ, कितना आएगा 4 3 12, 3 रिमाइंडर आ गया। तो क्या होता है कि ये वाला यहाँ पे चला जाता है, ये वाला नीचे चला जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है। ऐसे हमारा सर्कल घूमता है। क्या आएगा 3, जो हमारा क्वोशंट होता है वो आगे आ जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है और जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आ जाता है। तो ये हमारी ऐसे सेंटीमीटर में आ जाएगी। लेंथ क्या आ गया 3 इंटू 3/4 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी 6th एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी एज के बारे में है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या गिवन है हमें। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल और उसकी मदर के बारे में बात हो रही है, उनकी एजेस के बारे में बात हो रही है कि प्रेजेंट एज जो साहिल की मदर की प्रेजेंट एज है वो 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, कि साहिल की प्रेजेंट एज से 3 times मीन्स 3 गुना है। मीन्स अगर साहिल की एज 3 years है तो उसकी मदर की क्या होगी, उसकी 3 गुना, 3 इंटू 3 9। तो दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एडेड टू 66, के 5 साल बाद अगर उन दोनों की एजेस को प्लस किया जाए, ऐड किया जाए तो आंसर 66 आएगा। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। तो पहले तो हम उनकी प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेंगे कि सपोज प्रेजेंट एज ऑफ साहिल x years और द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। अगर प्रेजेंट एज साहिल की x है तो मदर की कितनी आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 times है तो 3 इंटू एक्स मीन्स 3x ईयर्स आ जाएगी। तो ये तो हमारी थी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गया। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि दोनों
5 साल बाद, अब 5 साल बाद क्या होगा कि दोनों की एज ही 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो साहिल की एज भी आफ्टर 5 ईयर्स x+5 हो जाएगी और उसकी मदर की इसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो दोनों की ये प्रेजेंट एज में हम 5 प्लस कर देंगे तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज आ जाएगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स साहिल एज इज, प्रेजेंट ईयर में हम 5 ईयर प्लस कर देंगे x+5 एंड साहिल मदर्स एज क्या आ जाएगा, उसकी प्रेजेंट एज में 5 प्लस कर देंगे 3x+5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उन दोनों की जो आफ्टर 5 ईयर्स वाली एज है उनको प्लस करके 66 आता है। तो 5 ईयर्स की आफ्टर 5 ईयर्स लेटर जो एज आई है, ये दोनों एजेस x+5 एंड 3x+5 मीन्स के इन दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 66 आएगा। तो हमने ये इक्वेशन बनाई है कि x+5 प्लस 3x+5 इज इक्वल टू 66। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x और x की टर्म्स प्लस हो गई, x+3x 4x आ गया और 5 और 5 प्लस करके 10 आ गया, तो इज इक्वल टू 66। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4x हम इस साइड पे रखेंगे, 10 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड पे, ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड। तो 10 जो इस तरफ प्लस का था तो राइट हैंड पे जाके माइनस का हो गया। तो 66 माइनस 10 क्या आ गया, 56। तो 4 जो है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 56/4 आ गया। तो इसको कटिंग करके हमारा 14 आंसर आया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 14। तो x इज इक्वल टू 14 आ गया। मीन्स के हमारी जो साहिल की एज है, क्योंकि हमने x को साहिल की एज लेट किया था, साहिल की एज हमारी 14 ईयर्स आ गई है। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 14 ईयर्स एंड उसकी मदर की एज हमने क्या निकली थी, 3 × x। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या आ जाएगी, 3x मीन्स 3 × 14 मीन्स 14 3 42 ईयर्स। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 7 थी। उम्मीद है आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों अगर जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, उसकी कंडीशंस को, फिर ही हम उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमने आज 7 तक एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।